भाजपा के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनाथ सिंह के दौरे से पहले भाटी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें ये बोले कि राजपूत समाज है भाजपा का सच्चा साथी और संघर्ष के दौरान हम पर हुए मुकदमे अभी पेंडिंग हैं। रोज पार्टी में आने वाले बाहरी लोगों पर भी बोले भाटी। उन्होंने कहा कि पहले गोदी वालों को संभालो, इन दिनों पार्टी में आने वाले उधारिया लोग हैं। राजपूतों को मिलना चाहिए उचित प्रतिनिधित्व और 90% राजपूत देते हैं भाजपा का साथ। तो समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने की उनसे शिकायत। पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की शिकायत की गई है। खबर बीकानेर से है, जहां राजनाथ सिंह के दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवी सिंह भाटी ने कहा है कि राजपूत समाज भाजपा का सच्चा साथी है। तो संघर्ष के दौरान हम पर हुए मुकदमे अभी भी पेंडिंग है। रोज पार्टी में आने वाले बाहरी लोगों पर भी बोले हैं भाटी। उन्होंने कहा है कि पहले गोदी वालों को संभालो, इन दिनों पार्टी में आने वाले उधारिया है लोग हैं। तो राजपूतों को मिलना चाहिए उचित प्रतिनिधित्व, ये कहा है देवी सिंह भाटी ने। और 90% राजपूत देते हैं भाजपा का साथ। तो समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने उनसे शिकायत भी की। पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की शिकायत की। तो राजनाथ सिंह का बीकानेर का दौरा है और उस दौरे से पहले ही भाजपा के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बात रखी है। चलिए, क्या कुछ कहा देवी सिंह भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजपूत समाज को लेकर, एक बार आपको सुनाते हैं। समर्थक है बीजेपी की, वो है राजपूत। 90% से ऊपर वोटिंग करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहो। लेकिन उसको आपने संभालने से धीरे धीरे किनारे करते जा रहे हो। जैसे तो आखिर में सिर्फ हम दरी बिछाने के लिए रह गए क्या? ये लोगों की बात जब मेरे पास आ रही है तो वो मैं आपके माध्यम से बात पहुंचा रहा हूं कि पार्टी में बाहर के लोग जो शामिल हुए उनको लेकर के क्या कुछ कहा है देवी सिंह भाटी ने। गोदी वाले बच्चे को पहले संभालो, पेट वाले का कोई भरोसा नहीं, अधूरा है, कोई घर गिर जाए। इसलिए हमारा ये कहना है कि बाहर वाले कोई आ रहे हैं, आप देख परख के लो उनको साथ में। लेकिन कम से कम आप जो पूर्व में आपके साथ में है, जो गोदी में है, उनको पहले संभालो। तो राजनाथ सिंह दौरे पर हैं, बीकानेर के बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और उनसे पहले भाटी ने, देवी सिंह भाटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको लेकर और भी बातचीत करते हैं। हमारे बीकानेर के वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई जो कि हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रवि, रक्षा मंत्री बीकानेर आएंगे और बीकानेर आने से पहले ही पार्टी के दिग्गज नेता ने कई बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। राजपूत समाज को उन्होंने सच्चा साथी बताया है और अपनी संघर्ष की जो बात है वो भी उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की है। बिल्कुल राखी, देखिए देवी सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और तूती बोलती है इनके इलाके में। और कुछ ही दिनों पहले यानी विधानसभा चुनावों से एन वक्त पहले ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल हुए, तकरीबन 4.5-5 साल के अंतराल के बाद में। जब इन्होंने भाजपा छोड़ी थी तब अर्जुन राम मेघवाल सांसद का इन्हीं दिनों चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। और उसके ठीक लगभग 4.5 साल बाद में राखी इन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इनके पोते को टिकट मिली, इनके पोते विधायक जीते और वो भी अच्छे खासे मार्जिन से, कोलायत से विधायक जीते। और अब देवी सिंह भाटी, देखिए लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है, 19 तारीख को लोकसभा चुनाव यहां पर होने जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कोलायत इलाके में वो दौरा कर रहे हैं। कोलायत इलाके का सपोर्ट साथ, देवी सिंह भाटी का सपोर्ट साथ होने चाहिए। और उस स्थिति में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जब आज से 2 दिन बाद में कोलायत के ही दौरे पर आने वाले हैं, उससे पहले देवी सिंह भाटी का यह बयान कि लगातार राजपूतों की उपेक्षा कहीं न कहीं पार्टी में हो रही है और वो इस चीज से आक्रोशित है। मेरे शब्द पे गौर कीजिएगा, देवी सिंह भाटी का यह कहना है कि वो निराश नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात का आक्रोश है
कि उनके राजपूत समाज बिल्कुल को आक्रोश है उनकी कई बात पर, टिप्पणी पर नजर आया। रवि, हमारे डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी भी हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। राहुल, सच्चा साथी बताया गया है राजपूत समाज को, देवी सिंह भाटी ने कहा है। प्रतिनिधित्व की जो मांग है वो यहां पर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आक्रोशित नजर आ रहे हैं देवी सिंह भाटी। देखिए, जो मेरी तरह बीकानेर को और ख़ास तौर पर देवी सिंह भाटी को समझने वाले लोग हैं, वो लोकसभा चुनाव के आने के साथ ही इस सवाल के साथ खुद के साथ पूछा करते थे, खुद को इस सवाल के साथ रखा करते थे कि अभी तक देवी सिंह भाटी कुछ बोले क्यों नहीं। क्योंकि ये एक कहना चाहिए प्रोसेस का हिस्सा है कि जैसे ही चुनाव पास आएंगे देवी सिंह भाटी अपने आप कोई ना कोई कमेंट ऐसा करेंगे जिससे वो सुर्खियों में आ जाएं। अभी मैं रवि को सुन रहा था, रवि का कहना था कि वो कद्दावर नेता उनकी तूती बोला करती है उस इलाके में। ये बिल्कुल सही बात है। एक वक्त ऐसा था जब देवी सिंह भाटी 7 बार के विधायक हुआ करते थे और देवी सिंह भाटी की तूती बोला करती थी। लेकिन 2013 के बाद में एक वैसा वक्फा आया जब भंवर भाटी ने उनको चुनाव हराया। ये वो वक्त था जब बीजेपी के लगभग तमाम बड़े और सामान्य नाम चुनाव जीत गए थे, लेकिन देवी सिंह भाटी। बिल्कुल राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देवी सिंह जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। देवी सिंह जी, राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं 2 दिन बाद कोलायत, और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और उसमें कहीं ना कहीं आपने अपने राजपूत समाज से जुड़ी हुई बात रखी है। क्या प्रतिनिधित्व की कमी आपको नजर आ रही है? राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम तो पहले से तय था, पर कोई बोलना कोई बात करे तो उसके लिए कोई समय तय थोड़ी होता है। पत्रकारों ने पूछ लिया, मैंने जो भी स्थिति थी फीडबैक मेरे पास जो था राजपूतों के बारे में वो मैंने बताया जी। बिल्कुल राहुल और रवि, आप कुछ पूछना चाहेंगे देवी सिंह जी से? देवी सिंह जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो मैं देवी सिंह जी से जरूर जानना चाहता हूँ। देवी सिंह जी, ऐसा क्या वक्त आया, ऐसी क्या समस्या आई आपको अब लग रहा है कि बीजेपी के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं है राजपूतों को? एक डिप्टी सीएम राजपूत हैं, एक बड़े मंत्रालय पर राजपूत हैं, एक नहीं 2 बड़े मंत्रालयों पर कैबिनेट मंत्री राजपूत हैं। राजनाथ सिंह खुद राजपूत हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। देवी सिंह जी, आपने जिसको बोला उनको टिकट भी मिल गया, वो जीत करके आ गए। सब चीज़ें तो वैसी हुई जैसी आप चाहते थे। राजपूतों को तो प्योर प्रतिनिधित्व है, बीजेपी तो ये कहती है, और बीजेपी को लोग इस बात के लिए कहते हैं कि साहब ये ब्राह्मण राजपूतों की पार्टी है। इसके बाद तकलीफ कहाँ है? यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने अरे सुन तो लो, आपने पूछ लिया। हाँ। अब आपने जैसे टिप्स पर गिनाया, एक जाति वर्ग ऐसा बता दो 90% राजपूत है वो बीजेपी को वोट देता है। इसके बाद में आप निरंतर रिकॉर्ड देख लीजिए, आपके जितने भी विधायक के लिए अवसर आते हैं तो एमएलए में टिकटें कम होती जा रही है। मंत्री पद पिछली बार 18 थे, अब के 13 कर दिए। अब इसी प्रकार से आप कहीं भी बोर्ड कॉर्पोरेशन में देख लो, आप हाई कोर्ट में वकील देख लो, लोअर कोर्ट में पीपी देख लो, आप कहीं आरपीएससी में देख लो, अधिकारी जो राजपूत हैं तो उनको सबको बर्फ में लगा रखा है। अब गिनाने को टेक्स्ट पर को गिना दो, पर देवी सिंह जी इस बीच एक सवाल उठता है, मैं अगर पूछ पाऊं, आप इजाजत दें तो। अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, आप तो खालिश राजनीतिक है ना, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देवी सिंह जी नेपथ्य में है अभी देवी सिंह जी एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, पॉलिटिक्स में वापस आने के लिए या अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ये इनके प्रकार कोई न कोई बयान दे रहे हैं। आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, आप कितना ही जोर लगा लो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा सिफारिश करने की। मैं मेरे बलबूते पर हो, किसी के भरोसे पर आप तो नौकरी करते हो। तो आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है? जब राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं उससे पहले आप चाहते क्या है कि राजपूतों के लिए क्या हो? देखो ऐसा है, आप प्रेम से ध्यान से सुनिए। मुझे लगातार जब से ये एमएलए की टिकटों का वितरण होने लगा, मंत्री पद का होने लगा, जब पूरे राजस्थान से मेरा जुड़ा हुआ है, मैं आरक्षण के लड़ाई पूरे राजस्थान में लड़ी, हमने सबसे मेरा संपर्क है। तो उनके जो फीडबैक आया मेरे पास, उनमें असंतोष था। साहब 90% राजपूत है वो बीजेपी के साथ रहता है, लेकिन जब अवसर आते हैं निरंतर पद कम जा रहे हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन हाई कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट में अधिकारियों को भी बर्फ में लगाते रखना। तो इस प्रकार से सारे मुकदमे हम हमारे कार्यकर्ता जो भी राजपूत हैं। तो अब ये समझे देवी सिंह जी कि देवी सिंह जी उसी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं जो एक वक्त पे गुर्जर किया करते थे, जाट किया करते थे, कि जो मुकदमे है वो हटाएं दबाव बना करके। अरे नहीं रे चाचा, अरे नहीं चाचा, कुछ नहीं, अपना खुला चलते हैं। हमें
हमने आरक्षण से प्रतिशत की जरूरत थी, सब आप लोग मानते थे कि आरक्षण तो मिलता है को आर्थिक आधार पर। लेकिन देवी सिंह जी ये गलत, ये बात गलत थोड़ी है। आरक्षण की मांग को लेकर आपने सामाजिक न्याय मंच बनाया, आपने एक बड़ी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा। सच्चाई तो ये आप अकेले जीते, बाकी तो सब हार गए ना। अरे भले हार जीत नहीं होती है, मुद्दा वो पार्टी भी नहीं रही साहब, वो भी साफ हो गई। 10% आरक्षण मिल गया आपने, जो असंभव मानते थे 10% आरक्षण मिला है। लड़ाइयाँ लड़ी जाती, को एक बार में थोड़ी जीती जाती है। तो ये समझे कि देवी सिंह जी भाटी अब आरक्षण की लड़ाई को लेकर के अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। अच्छा, हम खुला पिछली बार लिया बीजेपी, फिर हमने बीजेपी का विरोध किया एमपी चुनाव में। अब साथ में तो गर्दन कट जाएगी, पर नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। राहुल, रवि का भी एक सवाल है देवी सिंह जी से। जी रवि। देवी सिंह जी भाटी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, देखिए रामेश्वर डूडी कुछ दिनों पहले, विधानसभा पहले से मुझे अच्छी तरह से याद है, एक जयपुर में एक सम्मेलन होता है जाट समाज का, और उसके भीतर वो कहते हैं कि राजस्थान में 25% से ज्यादा जाट हैं और जाट जो है वो उनका सीएम बनना चाहिए। ये राजनीति रामेश्वर डूडी ने शुरू की थी। अब आप जो है, हालांकि देवी सिंह जी जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप अपनी बात को बेबाकी से कहते हैं, भले ही आप भाजपा के भीतर रहे, चाहे भले ही आप भाजपा के बाहर रहे। चुनावों के वक्त राहुल का सवाल ये कतई गलत नहीं है। राहुल का ये कहना है कि अब चुनाव सर पर है, उस दरमियान अगर आप ऐसी बात उठाते हैं तो उसे एक तरह से विद्रोही या बगावत माना जाता है। आप भाटी साहब इस पे क्लेरिफिकेशन दीजिए कि आपको जो राजपूत समाज के लोग फोन करके जो समस्या बता रहे हैं, क्या वो बात आपने भाजपा आलाकमान तक या राजस्थान सरकार तक किसी दूसरे माध्यम से पहुंचाई है क्या? चलिए, संपर्क टूट गया है रवि यहाँ पर देवी सिंह जी से। काफी सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए और ये भी साफ तौर पे कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते हैं। और राहुल भी मुस्कुराते हुए नजर आए थे कई जगहों पर। और राहुल, ये जो बाहर के लोग हैं जिनके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया कि पहले गोदी वालों को संभालो, ये भी कहीं ना कहीं उनका जो है वो विरोध ही प्रदर्शित करता हुआ नजर आया शायद इस स्टेटमेंट में। भाटी अपनी स्टाइल की राजनीति करना जानते हैं। वो मुझे चाचा बोले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उनको अपनी राजनीति अपनी स्टाइल से करते हैं, सबने देखा, हमने देखा है। देवी सिंह भाटी ऐसे ही रहे हैं और बरसों से मैं उनको जानता हूँ, वो ऐसे ही रहेंगे मुझे लगता है। बहुत सही तरीके से रवि ने इस चीज़ को कन्वे किया और कहा कि एक दूसरा प्रोसेस हो सकता था, तरीका हो सकता था, पार्टी को अपनी बात बताते, किसी उचित फोरम पर बात रखते, अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या अपनी तरफ से बातें कहना और उसके बाद ये बात कहना कि सब हम थाली में छेद नहीं करते। ये सारी चीज़ें एक तरफ एक कहना चाहिए एक रंग में रंगी नहीं दिखती, इसमें विरोधाभास है। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। और देवी सिंह भाटी यही पॉलिटिक्स करते हैं। बिल्कुल। अब बाहर से जो लोग पार्टी में आ रहे हैं इसका भी उनको दुख है। बिल्कुल। राहुल, मैं रवि की तरफ रुख करूंगी। रवि, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और अब जिस तरह की बात वो फोन पर कह रहे थे, यहाँ तो वो बीजेपी का साथ ही दिखाई दे रहे थे कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ, लेकिन ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, विरोधात्मक स्टेटमेंट सा लगने लगा। देखिए राखी, जब इन्होंने इस तरह का बयान दिया, जो वीडियो हमने हमारे दर्शकों को दिखाया, उसके बाद में मैंने इनसे दोबारा पूछा कि देवी सिंह जी आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक पार्ट में भाजपा की तारीफ की, ये कहा कि 90% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं राजपूत समाज के, ये कहा कि मोदी सरकार वापस आएगी, ये कहा कि राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और दूसरे पार्ट में वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, उनके समाज के लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, जो संघर्ष के दौरान हुए थे, वो अब तक वापस नहीं लिए गए। तो ये मामला राजस्थान सरकार का है, भजनलाल सरकार के एक प्लेटफॉर्म पर जाकर ये बात की जा सकती थी। दूसरा उनका ये कहना कि उनके समाज का प्रतिनिधित्व, तो देखिए वो कहां की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट के भीतर पीपी, जो सरकारी पीपी लगते हैं, जो राज्य सरकार की तरफ से नॉमिनेट होते हैं न्यायालयों के भीतर में, उन तक की भी बात कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सी राजनीतिक पोस्टें होती है, चेयरमैन होते हैं जिनको अभी तक नियुक्त किया जाना चाहिए था राजपूतों को, वो नहीं किया गया। मतलब कहीं न कहीं
समूचे राजपूत समाज के बहाने वो अपनी बात जो है वो कह रहे हैं। और एक बार फिर से सामाजिक न्याय मंच, जिसका कि वो हमेशा से बात करते आए हैं, राजपूत आरक्षण की एक अलग से बात करते आए हैं, उसका झंडा उन दिनों से पहले उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, जब राजनाथ सिंह 2 दिन बाद में, राजनाथ सिंह न केवल रक्षा मंत्री बल्कि राजपूत समाज के बहुत बड़े नेता हैं, देवी सिंह भाटी के बहुत करीबी हैं। मैं जानता हूं, तकरीबन 18 साल से इनको कवरेज कर रहा हूं। देवी सिंह भाटी और राजनाथ सिंह के जो संबंध है वो बहुत मधुर संबंध है, और कोलायत आते हैं तब वो देवी सिंह के घर पर भी जाते हैं, और ऐसा ही कुछ इस बार भी होगा। परंतु उनके आने से पहले, अर्जुन राम मेघवाल के लिए वोट मांगने से पहले कहीं न कहीं देवी सिंह भाटी के द्वारा ये बातें करना उनके विद्रोही स्वभाव को दिखलाता है। और निश्चित रूप से इस विद्रोही स्वभाव की बदौलत ही वो पिछले 4.5-5 साल से कहीं न कहीं भाजपा से दूर बने रहे, वो वसुंधरा राजे कैंप में रहे। बिल्कुल, स्टेटमेंट तो विद्रोही है रवि, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सधी हुई भाषा में उन्होंने अपनी बात कह दी है।